हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन, कोई संशोधन नहीं। हम इस तपती दोपहरिया में पिछले 23-24 दिन से तप रहे हैं, 45 का टेम्परेचर है, लोग अपने घरों से दरवाजे और खिड़कियां खोलना पसंद नहीं करते। एनएमओपीएस इस जून के महीने में पूरे देश में पेंशन का जुनून पैदा कर दिया है, हम इसके लिए तप रहे हैं, संशोधन के लिए तप रहे हैं। संशोधन हमको नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं। हाँ ध्यान, होशियार लोग हैं सत्तारूढ़ पार्टी वाले, वो फेंकेंगे गोलियां, टाफियां, चॉकलेट, फंसना नहीं है, फंसना नहीं। हूबहू पेंशन का जियो, यस या नो, इधर उधर नहीं, हूबहू पेंशन का जियो, वो भी प्रथम नियुक्ति के वरिष्ठता के, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। लेकिन दहशत है, इस यात्रा ने दहशत पैदा किया। आज दिल्ली से खबर है, कल भोपाल से थी, आज दिल्ली से खबर है, दिल्ली वाले भी हिले हैं, वहां से भी आया है, नहीं नहीं पेंशन में हम सुधार करेंगे। खबर है, दर्द है, और हिमाचल और कर्नाटका की चोट गहरी लगी है, गहरी है। और मध्य प्रदेश वाले अगर लगा दिए, अगर लगा दिए, बोलो भाई, अगर लगा दिए तो मैं अभी बताऊंगा क्या होगा। यात्रा को सफल करना है, 1 से 9 अगस्त तक घंटी बजाना है। पूरे देश में सांसदों के यहाँ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्पेशली राष्ट्रीय अध्यक्ष छूट दे रहे हैं, विधायक का भी बजाना है, सांसद और विधायक दोनों का। और चाहे सत्ता का चाहे विपक्ष का, हमारा जनप्रतिनिधि है, हम सबसे अपनी बात कहेंगे। 1 से 9 अगस्त तक सांसदों विधायकों को घंटी बजाना है, टिक टिक टिक, सुबह शाम दोपहर। सांसद जी दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए, पुरानी पेंशन, तो आप बोल दीजिए। और अगर सांसद जी की पत्नी थोड़ा तेज तर्राक थी रही तो जानते हैं वो कहेगी सांसद जी तो घर से निकल जाओ, या इनकी पेंशन बहाल कर दो, जीना हराम कर दिया, टिक 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 करके। वो सब भागे भागे दिल्ली जाएंगे, सांसदों की बैठक होगी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, चारों तरफ से आवाज आपकी बनेगी और आवाज बनाना है। इसके बाद भी नहीं सुना, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो, 1 अक्टूबर हाथ ऊपर करके, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। और मध्य प्रदेश वाले ध्यान रखें, उसी के आसपास आपका चुनाव है, हमने बहुत सोच समझ के एक रखा है। अगर आपने दिल्ली में चढ़ाई कर दी तो मामा की क्या, बांस की हवा खराब होगी, और इसीलिए पूरी संख्या में आप आना, और 2 दिन पहले आना, 2 दिन पहले आना, परिवार को साथ लेके आना। परिवार को क्यों, अरे भाई पेंशन मिलेगी, पूरा परिवार लाभ लेगा, संघर्ष में क्यों साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप साथ आएंगे, 2 दिन पहले आइएगा, और परिवार को दिल्ली घुमा दीजिएगा। परिवार वाले भी कहेंगे ये आंदोलन अच्छा, इसी बहाने घूमने को मिलता है, सही है। अब उसके बाद यात्रा सफल, टिक 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 अभियान सफल, दिल्ली की रैली सफल। तो रात 8 बजे भाइयों और बहनों, मित्रों, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, देश का 85 लाख शिक्षक कर्मचारी एनपीएस से पीड़ित है, और मेरे रहते हुए उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती, क्योंकि मोदी हो तो मुमकिन है, नारा उनका है, ओपीएस भी मुमकिन करो। और इसीलिए जैसे हमने किसान बिल वापस लिया, हम उनको समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसी तरह से देश के 85 लाख शिक्षक कर्मचारियों को हम समझा नहीं पाए, और हम एनपीएस व्यवस्था बंद करते हैं, ओपीएस व्यवस्था ऐसा हो सकता। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पर है। अगर मध्य प्रदेश में आप हरा दिए तो फिर रात 8 बजे आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। और मध्य प्रदेश के साथियों, आपके पास एक मौका है। जब हिमाचल हारे तो पूरे देश के शिक्षक कर्मचारियों ने मिठाई बांटी थी, सही है नहीं सही है? एक ऊर्जा मिली, एक ताकत मिली कि हमारा मुद्दा जीत गया।
पार्टी जीती कौन जीती मुझे नहीं पता, हमारा मुद्दा जीत गया। एमपी के लोग अगर बदलाव ला दिए तो मैं कह रहा हूं आपके भरोसे पूरे देश को पेंशन मिल जाएगी। इतना बड़ा मौका आपके पास, इतना बड़ा मौका। एमपी हारने के बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी को हराने जिताने नहीं आया, हम कांग्रेस की सरकार नहीं बनाने आए हैं। हम कौन सी सरकार चाहते हैं? ओपीएस वाली सरकार, ओपीएस वाली सरकार। अब जो देगा उसके साथ खड़े होंगे, जो हमारे बुढ़ापे पे चोट मारेगा हम उसे वोट की चोट मारेंगे। इसमें गलत क्या है? गलत है? बहुत बढ़िया। कोई इधर उधर चीज नहीं पी रहा हूँ, समझ लो कुछ और पी रहे हैं। गर्म पानी है कि गला गड़बड़ हो जाता है ना? और लोग समझ लेते हैं ना कि और मामला है। गर्म पानी है, दिन में 10 सभाएं लहरिया जी ने करवाई है, 11 सभाएं हुई हैं। और माननीय विधायक जी जानते होंगे चुनाव समय जो बोलना होता कितना कठिन काम होता है। हर सभा में बोलना है, आप खाए हैं पिए नहीं, लेकिन अगली सभा में पूरी ऊर्जा में चाहता है कि पूरी ऊर्जा में रहिए। पानी पी पी के और सूखी लकड़ी एक आती है, उसको खा खा करके सरकार से लड़ रहा हूँ। सूखी लकड़ी समझते हैं? उसी से चल रहा है काम। अब अगर आपने हरा दिया ये काम हो जाएगा। अब अगर नहीं होगा एक रास्ता और है, वो रास्ता बता दूं? बताओ। वोट की चोट, यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक। केंद्र सरकार अपने बहुत ताकतवर मानती है, प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर मानते हैं। ताकत दिया किसने है? हमने दिया। अच्छा, मेरा थोड़ा विश्वास उठा है, धरना प्रदर्शन से मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि ये सरकार संवेदनहीन है, ये सरकार तानाशाह है, ये सरकार शिक्षक कर्मचारी विरोधी है। इसलिए धरना प्रदर्शन से कोई डर नहीं होता है। और अगर होता तो जंतर मंतर पर धरना चला, जो हमारी बहनें थी जिन्होंने पूरे देश में हमारा तिरंगा लहराया था, उनका धरना चला, लेकिन सरकार पर जू नहीं देगा। तो हमारा विश्वास अब धरना प्रदर्शन से उड़ गया है। सर बताओ मैं, ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ आप अगर हरा सकते हैं तो वोट की चोट से, वोट की चोट से। क्या मारने को तैयार है? वोट की चोट मारेंगे? अब जो ताकतवर सरकार है उसके लिए मैं कहानी बताता है, एक सभी के लिए बताता हूँ। ये सरकार सोच रही हम तो अब रहेंगे। मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि वो भारत के सम्राट आदि अनंत तक हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसी मन से, अगर आप चाहो अकेले देश का शिक्षक कर्मचारी चाहे अकेले सरकार को नीचे कर सकता है। ये मैं आपके सामने सूत्र बताता हूँ। अकेले, किसी की जरूरत नहीं। हम पूरे देश में लगभग 1 करोड़ एमपीएस कर्मचारी हैं, 1 करोड़। और तमाम लोग ओपीएस वाले, उनकी संख्या नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो रिजर्व कोटे में है। रिजर्व कोटे में 1 करोड़ है पूरे देश के अंदर एमपीएस वाले। हमारे घर में 5 वोट है। कितना हो गया? कितना? 23 करोड़। पिछली केंद्र सरकार पाई थी 23 करोड़ वोट। 23 करोड़ 5 वोट माइनस कर दो। बहुमत से नीचे, बहुमत से किसी की जरूरत नहीं। और जो अपने को अपराजित मान लिए हैं, अकेले शिक्षक कर्मचारी वोट की चोट से बहुमत से नीचे कर सकता है। तैयार हैं? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, एक बार बुढ़ापे की लाठी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या होगा? इसमें गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं, अध्यापक लोग हैं, प्राइमरी के साथी जो गांव में पढ़ाने जाते हैं। इनकी एक खूबी है, लहरिया जी, इनकी एक खूबी है। ये गांव में जाते हैं, पढ़ा के जब लौटते हैं, किसी दुकान पे, किसी चौराहे पे, किसी गुमती, किसी ठेला, किसी मड़ही में चाय पीते हैं। पीते ना? और चाय पीते पीते अगर ये कहना शुरू कर दिए, ये सरकार जा रही है, वो आ रही है। इतने से जानते क्या होता है? जो वहां बैठा समाज का आदमी कहता है ये पढ़ा लिखा गुरुजी है, सही बता रहा है। इतना अगर कर दिए आप, और कर क्या है? अगर बगैर क्या करना ही है, नहीं करना है, करना ही है।
क्योंकि बुढ़ापे की लाठी हमें चाहिए। और 5 आपने और माइनस कर दिया। एक जगह मैं बोल रहा था तो उसमें एक अध्यापक खड़े हुए, सर ये बात अब मुझे पता चल गई कि मेरे बुढ़ापे की लाठी 5 आदमी को समझाने से होगी, मैं 100 आदमी को समझाऊंगा कि कितना बुद्धिमान तो मैं हूं। 5 आदमी को आपने कर दिया, अब करेंगे जाओ कट चौराहा मड़ई दुकान घर जाएंगे और बताएंगे सरकार तानाशाह, बताएंगे सरकार कर्मचारी विरोधी है, बताएंगे हमारी पुरानी पेंशन नहीं देंगे, और बताएंगे घर घर कि देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? सवाल उठाइए, घर घर जाइए। और अगर हमने इतना कर दिया तो 5 करोड़ और माइनस कुल कितना वोट था? 23 लाख। 23 में 10 माइनस करिए। हमारे हिंदू धर्म में तेरही का संस्कार है। क्या है? और ये अकेले कर्मचारी कर सकता है, ज्यादा चिंता। बस एक शर्त, मुद्दे पर रहिएगा, जाति धर्म भाषा में। और अभी नया नया शिगुफा आएगा। अभी जैसे विधि विभाग से मेरा बातचीत चल रही है, विधि विभाग वाले हमारे साथ जुड़े हैं।